Hello students, welcome to the classes of Virgin Mary Higher Secondary School. Today we are going to start a new chapter of class 2nd EVS. And the name of this chapter is Parts of a Plant and the number of this chapter is 4. This is your 4th chapter of EVS. So what we will learn in this chapter, describe the part of a plant. हम इस पार्ट में डिस्क्राइब करेंगे या डिस्क्राइब फॉर्म में इस लेसन में हम जो पार्ट्स है प्लांट के उन्हें पढ़ेंगे और साथ ही साथ उन पार्ट्स के हम क्या देखेंगे, फंक्शंस भी देखेंगे कि कौन सा पार्ट क्या काम करता है। जनरली जो प्लांट है उसके अंदर कुछ पार्ट्स रहते हैं जैसे कि रूट्स, स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस, फ्रूट एंड फ्लावर्स। तो इन्हीं पार्ट्स को हम इस चैप्टर में कवर करेंगे और समझेंगे कि किन किन के क्या क्या काम होते हैं। तो आइए चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना था? इस चैप्टर में पढ़ना है डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ अ प्लांट, मतलब जो प्लांट्स के जो पार्ट्स है जैसे कि फ्लावर, फ्रूट, रूट, स्टेम, लीव्स, इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ये जो भी पार्ट्स होंगे प्लांट के, उन पार्ट्स के हमें फंक्शन देखना है। तो ये सभी जो है वो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो है वो है यहाँ पे फ्लावर दिया है, उस फ्लावर को हम क्या करना है, हमें कलर करना है, या फिर जो भी प्लांट दिया है उससे हमें कलर करना है। ठीक है, तो जब भी आपके पास बुक आ जाए तब इसको आप कलर कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है? पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। जैसे कि ये चैप्टर का नाम ही है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो आप अगर कभी प्लांट को ध्यान से देखा होगा आपने, तो आपने स्टेम, रूट, फ्लावर, फ्रूट्स, लीव्स और सीड, इन सभी को आपने देखा होगा। तो ये जो जितने भी आपको पार्ट्स दिखे हैं ये सभी डिफरेंट है, मतलब अलग अलग प्रकार के हमें प्लांट्स के पार्ट देखने को मिलते हैं। हाँ, अब देखिए ये जितने भी पार्ट्स होते हैं प्लांट के, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि यही सब मिलकर प्लांट को ग्रो करवाते हैं। हाँ, और हर एक जो पार्ट रहेगा प्लांट का वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे कि रूट्स का, स्टेम का, रूट्स का, फ्लावर का, फ्रूट्स का, लीव्स का और सीड का, इन सभी का जो फंक्शन है, सभी के जो कार्य होंगे, सभी का जो वर्क होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा। ठीक है, तो इन सभी पार्ट्स के बारे में हमें डिस्क्राइब फॉर्म में पढ़ना है और इन सभी का हमें क्या देखना है? फंक्शन देखना है। तो हम स्टार्ट कर, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे हम जो प्लांट है उसके पार्ट्स। तो जनरली प्लांट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। जो जमीन के अंदर या सोइल होता है उसे हम रूट सिस्टम बोलते हैं, और जो सोइल के बाहर होता है, एयर के अंदर होता है, जिसको बोलते हैं एयर के अंदर होता है, उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं, SHOOT, शूट। ठीक है, और जो सोइल के अंदर होता है उसमें सिर्फ एक ही पार्ट होता है, वो है रूट। जैसे कि आपको रूट सिस्टम से समझ में आता है कि उसके अंदर रूट होगी सिर्फ, लेकिन शूट सिस्टम के अंदर डिफरेंट टाइप के पार्ट्स आते हैं, जैसे कि स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट। ये 4 पार्ट, ये 4 पार्ट्स जो है वो शूट सिस्टम में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? हमें पढ़ना है जो स्टेम और रूट, फ्लावर और फ्रूट। ठीक है, तो इन सभी पार्ट्स के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, और समझते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहला है स्टेम और रूट। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे रूट, स्टेम को थोड़ा लेट पढ़ेंगे। उसका रीजन ये है क्योंकि रूट सबसे पहला पार्ट होता है। ठीक है, किसका? प्लांट का। तो रूट जो है वो क्या करता है? वो सोइल के अंदर रहता है। हाँ, और ये स्ट्रेंथ देता है किसको? प्लांट को, ताकि ये सीधा खड़ा रह सके और अपवर्ड या अपराइट मूव कर सके, जमीन से ऊपर की तरफ मूव कर सके। ठीक है, तो रूट का ये काम हो गया कि वो
स्ट्रेंथ देता है ताकि प्लांट जो है वो सीधा खड़ा रहे, और साथ ही साथ उसको सीधा ग्रो करवाने में हेल्प करता है। फिर उसके बाद जो रूट है वो एब्जॉर्ब करता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स को। जो रूट्स है वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, मतलब सोखता है। ठीक है, वाटर और न्यूट्रिएंट को क्या करता है, वो सोखता है। कहां से? सोइल से। सोइल से वो क्या करता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर रहता है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इसके बाद क्या करेगा, इसके बाद बात आती है किसकी, स्टेम की। तो स्टेम क्या करेगा, स्टेम जो है वो भी क्या कर रहा है, वो भी प्लांट को एक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा रहा है, या अपवर्ड डायरेक्शन में वो उसको खड़े रहने में मदद करता है। हाँ, और ये जो स्टेम है वो सोइल के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये प्लांट को सपोर्ट करता है। ठीक है, स्ट्रेंथ देता है। तो हम बोल सकते हैं कि स्टेम और रूट जो है वो दोनों ही किस में मदद कर रहे हैं, वो प्लांट को स्ट्रेंथ देने में, सीधा खड़े रहने में मदद कर रहे हैं। फिर अब जैसे कि हमने देखा था कि रूट जो है वो क्या कर रही थी, वो एब्जॉर्ब कर रही थी वाटर और न्यूट्रिएंट्स को जो सोइल के अंदर थी। अब उनको वो जो रूट ने कैरी करके रखे हैं वाटर न्यूट्रिएंट्स को, अब वो कौन कैरी करेगा, वो कैरी करेगा स्टेम। स्टेम उनको एब्जॉर्ब या फिर उनको कलेक्ट कर लेगा, किससे, रूट से। वो रूट से ले लेगा उनको। ठीक है, और रूट से लेकर वो जो वाटर और मिनरल जो रूट से उसे मिले हैं, किसको, स्टेम को, वो कहां पे पहुंचा देगा, जो डिफरेंट पार्ट्स रहेंगे प्लांट के वहां तक उनको पहुंचा देगा। ठीक है, और स्टेम जो रहता है, स्टेम के ऊपर बहुत सारी ब्रांचेस ग्रो होती है। ठीक है, कुछ ब्रांचेस बड़ी होती है और कुछ ब्रांचेस छोटी छोटी होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है फ्लावर। तो फ्लावर जो है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट होता है किसका, प्लांट का। तो आपने देखा ही होगा, वैसे तो प्लांट अपने खुद में ही वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा उसके अंदर ब्यूटीफुल पार्ट है किसके, प्लांट के अंदर, वो क्या है, फ्लावर है। फ्लावर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। हाँ, ये हमें और साथ ही साथ जो एनिमल्स है उनको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। ठीक है, और इन फ्लावर्स का हम दिन प्रतिदिन अलग अलग जगह यूज़ करते हैं। फ्लावर में बहुत अच्छी स्मेल भी आती है, खुशबू भी बहुत अच्छी रहती है इसकी। ठीक है, तो ये कुल मिला के ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रहता है और हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। फिर क्या बोल रहे हैं, जो कुछ प्लांट होते हैं उनके अंदर फ्लावर नहीं होता, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर फ्लावर होता है। तो जिनके अंदर फ्लावर होता है उनको फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। जिनके अंदर फ्लावर होगा, जिन प्लांट के अंदर फ्लावर ग्रो करेगा या फ्लावर पाया जाएगा, ठीक है, उनको अपन क्या बोलेंगे, फ्लावरिंग प्लांट बोलेंगे। ठीक है, और अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं, फ्लावर जो है वो डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट कलर का होता है। जैसे अगर हम फ्लावर की बात करें, एक ही कोई सेम काइंड की फ्लावर की बात करें, तो उसका जो टाइप्स है वो बदल जाता है। ठीक है, और अलग अलग प्रकार के फ्लावर्स हमें देखने को मिलते हैं और कलर भी इनका डिफरेंट होता है। अब अगर हम सेम फ्लावर की बात करें, जैसे हमने रोज़ लिया, तो रोज़ में हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमें रोज़ में वाइट रोज़ भी दिखता है, हमें पिंक रोज़ भी दिखता है, और जो रेड रोज़ है वो भी दिखता है। तो हमें जो रोज़ है उसके डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ दिखती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जल्दी से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जो इस वीडियो लेक्चर में हमने कवर करा है उसको एक बार और मगअप कर लेते हैं। तो जैसे कि जो चैप्टर का नाम था वो था पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। इस चैप्टर में हमें पढ़ना था जो प्लांट्स के पार्ट होते हैं उनको, उनका नाम जानने थे, उनको आइडेंटिफाई करना सीखना था, और साथ ही साथ उसको डिस्क्राइब फॉर्म में पढ़ना था। और उसी के साथ साथ उनके फंक्शन, उन पार्ट्स के, प्लांट के पार्ट्स के हमें फंक्शंस भी देखने थे। हमने
पार्ट्स देखे कि जो प्लांट रहते हैं उनके कुछ पार्ट्स रहते हैं, जैसे रूट्स, स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस, फ्रूट एंड फ्लावर्स। फिर उसके बाद हमने कंप्लीटली पढ़ा कि स्टेम और रूट का फंक्शन क्या है। स्टेम और रूट दोनों मिलकर जो प्लांट है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही साथ जो रूट है वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को या वाटर और मिनरल्स को कहाँ से, सोइल से लेता है, एब्जॉर्ब करता है और कहाँ तक पहुँचाता है, स्टेम तक पहुँचाता है। फिर स्टेम उन वाटर और न्यूट्रिएंट्स को जो बाकी का जो पार्ट है प्लांट्स का वहाँ तक वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है उसको। फिर उसके बाद हमने फ्लावर जो प्लांट का एक ब्यूटीफुल पार्ट है उससे समझा। जो फ्लावर रहता है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर का रहता है, और जिन प्लांट के अंदर फ्लावर होते हैं उनको हम फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। ओके, आज के इस चैप्टर में, आज के इस वीडियो पार्ट में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।